दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एच सी यू एम एस सी केमिस्ट्री एंट्रेंस 2021 के आंसर की के बारे में। एंड ये जो आंसर की है इसे तैयार किया है मैंने और मेरे दोस्त ने। तो मैं अपने दोस्त को भी जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर की जो है बहुत मेहनत के बाद हमने तैयार किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। एंड यहाँ पे जो है मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो है आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो बिना देर किए चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताते बताते जाऊँगा। एंड सॉल्यूशंस के लिए जो है आपको वेट करना होगा। सॉल्यूशन वाली वीडियो बाद में आएगी, मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में आंसर बताऊंगा ताकि आप जो है आंसर अपना मैच कर ले। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेथड यूज टू गेट लार्ज क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इज आर। ये आपका होता है ऑप्शन ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिसिंग पॉइंट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है मिसिंग प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द नॉन हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए PCl4+। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमोंग द फॉलोइंग बायो इनऑर्गेनिक स्पीसीज नॉन हीम आयरन इज फाउंड इन। ये आपका होता है नाइट्रोजिनेस में होता है। ओके, नाइट्रोजिनेस में ये फाउंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4 विथ प्योर KMnO4 यील्ड अ ग्रीन। यहाँ पे हाइड्रोस्कोपिक यानी यहाँ पे जो है हाईली एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट अबाउट 263 केल्विन। ये आपका होता है Mn2O7। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस ब्लैक स्पॉट इन द स्किन, इट एक्वस सॉल्यूशन गिव पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट एंड ऑल्सो जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल्सो प्रोड्यूसेस येलो प्रिसिपिटेट। ओके, विद द सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे जो है ये आपका होता है CuNO3 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 1500 ml, देन जो है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है आपका 333। ओके, ये आपका होता है 333। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एमिनो एसिड विद हाईएस्ट जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, हाईएस्ट होता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है लाइसिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन वाट फॉर्म डज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से एंटर द कर्ब्स प्रोसेस। मतलब जो एंटर करता है वो आपका होता है एसिटाइल CoA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कार्बन डिफर्ड इन डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज DNA एंड RNA रेस्पेक्टिवली। ये आपका डिफर्स होता है 2' पे। ओके, 2' पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कंटेन अ बीटा लैक्टम यूनिट। बीटा लैक्टम यूनिट कंटेन करता है आपका पेनिसिलिन। द कंपाउंड दैट कंटेन्स मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी है इसका करेक्ट आंसर। द रेस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर ए पायरोगेलोल एंड हाइड्रोक्विनोनिन एंड उसके बाद में क्रेसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होता है, पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच क्या होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 7.35 से जो है आपका 7.45 तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कायरल मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यानी ओनली 2 जो है यहाँ पे कायरल है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द एमिनो एसिड हैव हाइड्रोक्सिल जो है हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप जो है आपका सेरिन थ्रेओनिन एंड यहाँ पे टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिएजेंट यूज्ड इन द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। ये होता है आपका सेंगर्स मेथड। ओके, सेंगर्स मेथड के थ्रू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन PV एंड यहाँ पे हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस एंड परफेक्ट गैस। यहाँ पे हीट कैपेसिटी जो है CP एंड CV के लिए बोला गया है। तो PV गामा इज इक्वल टू जो है कॉन्स्टेंट होता है एंड गामा का वैल्यू जो होता है CP/CV होता है। ओके, CP/CV यानी ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो कि H इज इक्वल टू TP है एंड हीट कैपेसिटी CP जो है डिफाइंड एज यहाँ पे DH/dt एट कॉन्स्टेंट P। एंड यहाँ पे जो DT/dP एट कॉन्स्टेंट H के लिए पूछा जा रहा है तो ये होता है -1/CP इंटू DH/dP एट कॉन्स्टेंट T। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ्ड। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा 2। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या बोला गया है, इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B ऑफ फॉर द रिएक्शन इज 2.4, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D क्या हो जाएगा, ये आपका 3.6 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है फॉर यहाँ पे जो है आपको पूछा गया किसके, लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये होता है आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है ना, 121.5 नैनोमीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स मैं नहीं करा रहा हूँ। ओके, उसके लिए सॉरी, मैथमेटिक्स के आंसर मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लिथियम हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबिक यूनिट सेल एंड KBr हैज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो द नंबर ऑफ लिथियम
एटम इन द यूनिट सेल जो है ये क्या होगा, तो इसका 2 and 4 आ जाएगा आंसर। ओके 2 and 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, देखो एनायन कीटायन, बेसिकली आप पढ़ते हो कीटायन एनायन ना, लेकिन यहाँ पे एनायन कीटायन दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बी करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 28 नंबर, तो 28 की हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो 28 में क्या है ना, द करेक्ट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर द स्लेटर इफेक्टिव यानी जेड इफेक्टिव बारे में पूछा रहा, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी 2 and 3 जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सॉल्वेंट विच एक्सेप्ट, मतलब एक पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, वो आपका जो है यहाँ पे CH3CN होगा। द मैजिक एसिड, मैजिक एसिड होता है आपका HSO3F एंड SbF5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, BBr3 इज अ स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड देन BF3, ये क्यों होता है, ये होता है BX पाई इंटरेक्शन कारण, बैक बॉन्डिंग कारण होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NH4Cl एंड KNH2, तो यहाँ पे देखो इन लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया में जो KNH4Cl होता है वो NH4 एसिड की तरह बिहेव करता है, एंड यहाँ पे KNH2 जो है बेस की तरह एक्ट करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पोलर मॉलिक्यूल, ये आपका होता है SF4 होता है पोलर मॉलिक्यूल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 5 1 एंड यहाँ पे -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ BrF2 प्लस एंड BrF2 माइनस, ये आपका बेंट एंड स्क्वायर प्लेनर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आर्सेनिक जो है ट्राई मिथाइल आर्सेनिन एंड जेनोन डाइफ्लोराइड जो है ये आपका सॉरी ये आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर Me3AsF2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेड वॉयलेट कलर फॉर्म ड्यूरिंग जो है RHCl3 को आप ट्रीट करते हो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यानी PPS3 से, तो ये आपको फॉर्म करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेटल M कैन नॉट फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स जो है इसके साथ में, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द क्यूरी रिलेशन जो है जाई एंड 1/T, ये होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स, देखो इसका आंसर नहीं पता है ना। ओके मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं पता तो नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, तो इसका टोटल आएगा 3 आएगा। ओके 41 का जो है 3 आएगा। एंड यहाँ पे बात करते हैं 42 का, तो यहाँ पे देखो इसका आएगा रिलेशन बिटवीन सोडियम हाइपोक्लोरेट, ओके NaOCl एंड यहाँ पे जो है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये आपको देगा O2NaCl प्लस जो है H2O दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे दोनों के लिए, यहाँ पे इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, तो ये आपका 0.62 आएगा। ओके इसका आंसर 0.62 होगा। एंड हम यहाँ बात करते हैं 44 नंबर की। ओके तो 44 का आंसर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द अमाउंट, ओके द अमाउंट ऑफ BaIO3 के जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एंड दैट कैन डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर जो है यहाँ पे, दैट गिव्स 25 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमें पूछा गया यहाँ पे कितना अमाउंट होगा, तो ये आएगा 0.1783। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपको KSP ऑफ MnOH के लिए दिया हुआ है, तो आपको पूछा गया है यहाँ पे कि हाफ, मतलब यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, तो 45 का अगर आप सॉल्व करोगे, ओके तो 45 को मैं आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 1.3 × 10⁻14 आ जाएगा। ओके 46 की अब हम बात करते हैं यहाँ पे 46। ओके 46 का भी आंसर मैंने इसे सॉल्व नहीं किया। ओके इसका आंसर मतलब जब मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर नहीं आया। ओके ये क्वेश्चंस का नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ 47। ओके 47 ऑल्सो, ओके 46 47 ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर द डिटेक्टर इज केप्ट एट अ पोजिशन, देखो ये होता है परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। ओके एंड 49 की अगर हम बात करें, ओके 49 का आंसर हो जाएगा आपका, मैच द फॉलोइंग, मैच करोगे यहाँ पे आपको ये ग्रुप रिएजेंट्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 3 का W यहाँ पे देखो मिक्सिंग करके पूछा गया, 3 को पहले दे दिया। ओके यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नॉन प्रोटीन यहाँ पे जो है पूछा गया है एंजाइम्स इन द फॉलोइंग, ये इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, राइबोजाइम हो जाएगा। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड 51 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग एमाइड्स, यहाँ पे जो है 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका। ओके इसका 52 का आंसर क्या आएगा बताता हूँ मैं, 52 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 53 का जो आंसर है यहाँ पे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 का होगा, देन
1 का, ओके 3 का, देन 1 का, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट जो है मतलब किसमें जो है यहाँ पे रॉबिन्सन एंड नेल्सन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप मैकेनिज्म करना तो आपको पता चल जाएगा। 55 की अगर हम बात करें, ओके 55 नंबर, तो इसका आंसर देखो क्या पूछा था, डिक्रीजिंग और डाइपोल मोमेंट, तो सबसे ज़्यादा 2 का हो जाएगा। ओके तो 2 3 1 बिकॉज 2 जो है आपका यहाँ पे एरोमेटिक है। ओके द कंपाउंड शॉर्टेस्ट सीसी बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, द एंटी कंपाउंड, देखो द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे मेनली जो है ये 1 जो बोला गया ना, ये आपका यहाँ पे आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है पूछा गया है। ओके तो ये आपका एक तरह से बोलो तो यहाँ मास 2 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये गलत है। ओके इसका आंसर ओनली 3 होना चाहिए, सॉरी इसका आंसर जो है ओनली होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 होना चाहिए। ओके इसका आंसर ओनली 4 होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज 3 तो एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई, इसके लिए पूछा गया है कौन सा यहाँ पे आंसर होगा 58 का। ओके तो 58 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 59 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.62 हो जाएगा आंसर। एंड यहाँ पे 60 की बात करें तो ये आपका आ जाएगा आइडेंटिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आइडेंटिकल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द मतलब जो अल्कोलॉइड एंड टर्पेनॉइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। एंड हेट्रोसाइक्लिक जो है जो फेसाइल होता है डिल्स एल्डर रिएक्शन के लिए, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे जो है ओके इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, जो फेसाइल होता है ना डिल्स एल्डर के लिए, तो इसका हो जाएगा फ्यूरान। ओके इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा फ्यूरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस जो है इसमें जो है एनिलीन एंड डाइफिनाइल जो है कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो ये हो जाएगा लीबरमैन टेस्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी है इलेक्ट्रोसाइक्लिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुइटेबल, क्वेश्चन नंबर 66, सुइटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग आउट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 के लिए जो है आपका क्वेश्चन 67। ओके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, ये मैंने हेट्रोसाइक्लिंग पढ़ाया था। अब IUPAC नेम पूछा गया है, तो मैंने देखो इधर से काउंट किया गया है। ओके उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रफ डिग्रेडेशन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी राइबोस एंड डी अराबिनोज। ओके ये अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, इसका देखो एक्स ये होगा एंड वाई जो है बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 72 की बात करोगे तो उसका आंसर हो जाएगा sp2s एंड sp2 जो कि आपका एलिन का हाइब्रिडेशन होता है। एंड एसिटाइल क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ जो है एन ब्यूटाइल लिथियम, ये 5 मिथाइल नोनिन 5 ओल फॉर्म करेगा। 74 का आंसर देखोगे तो द रिएजेंट जो है यहाँ पे पूछा गया होगा कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे जो है ओके ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर मैंने अभी तक फाइंड नहीं किए हैं। ओके बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कर दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो 78 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके 78 का जो है मैं आपको यहाँ पे आंसर बताता हूँ। 78 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 18 पॉइंट जो है 3 आ जाएगा। ओके एंड उसके बाद में 79 की अगर हम बात करें तो 79 का जो है यहाँ पे जो है 138 आ जाएगा। ओके 138 आ जाएगा। ओके एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे 80 जो है 83 की अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 83 की अगर हम यहाँ बात करें तो 83 का जो है आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जो है आंसर मैंने छोड़े हैं एंड इसका जो है पार्ट 2 का आप वेट कीजिए। पार्ट 2 का में जो है मैं आपको बाकी क्वेश्चंस के जो है आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मिलते हैं इस तरह के वीडियो साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में। एंड जितने भी आंसर की मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपको बिल्कुल करेक्ट प्रोवाइड किए मेरे तरफ से किए गए हैं एंड मेरे दोस्त की तरफ से किए गए हैं। तो आप आंसर की जो है बेशक यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। ओके एंड हो सकता है 1-2 आंसर की जो है आपको थोड़ा दाएं बाएं हो सकते हैं, आपको जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके तो उसका आप ध्यान रखना है। बाकी आंसर की आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट की वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।